और लोकतंत्र में अब वक्त है आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाने का, जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि देश की राजधानी दिल्ली से ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली में जहां सिर्फ 100 दिन पहले बुलडोजर चला था, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला था, ठीक उसी जगह पर अब फिर से अवैध कब्जा कायम हो गया है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या अतिक्रमण वाला इकोसिस्टम इस देश में बुलडोजर के एक्शन के बाद भी नहीं हारेगा? दिल्ली में जहां चला बुलडोजर वहां फिर हुआ अतिक्रमण। सौ दिन बाद जहांगीरपुरी में कदम कदम पर अवैध कब्जा दोबारा। जो सड़क सालों बाद हुई थी चौड़ी, वो फिर बनी पतली सकरी गली। इस वक्त मैं जहांगीरपुरी के उसी सड़क पे मौजूद हूँ और यहाँ मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। अपने कैमरा पर्सन तनवीर को कहूँगा कि एक बार जरा जूम करके तस्वीरों को दिखाएं कि देखिए किस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण को लेकर के जो कार्रवाई हुई थी, उसके बावजूद देखिए कि फिर से अतिक्रमणकारियों ने इस पूरे सड़क पर कब्जा कर लिया है। ये जो पूरी सड़क देख रहे हैं, ये सड़क तकरीबन जो है यह इसे 40 फुट की सड़क कही जाती है, लेकिन देखिए कि ये जो सड़क है, इसको सड़क को आधे से ज़्यादा घेर लिया है। किसी तरीके से लोग रेंगते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। ये दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका है जो अवैध कब्जे और जाम के लिए बरसों से बदनाम है। लेकिन 20 अप्रैल 2022 को जब यहाँ दिल्ली नगर निगम के 1-2 नहीं पूरे 9 बुलडोजर ने धावा बोला तो खलबली मच गई। तोहमत भले लगी, मगर बुलडोजर ने न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न मंदिर की फिक्र की, न मस्जिद की परवाह की। जहाँ जो अवैध कब्जा मिला उसे जमींदोज कर दिया। जिस वक्त यहाँ पर 20 अप्रैल को जब यहाँ बुलडोजर चल रहा था, तो उस दौरान आपने यहाँ की पूरी तस्वीरें देखी होगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो बुलडोजर का पंजा चल रहा था। जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था उसे तोड़ के हटाया जा रहा था यहाँ से। लेकिन तस्वीरें देखिए कि एक बार फिर से वह पुनर्जीवित होनी शुरू हो गई है। फिर से जो कब्जा हुआ था, जो कब्जे को लेकर के जो कार्रवाई हुई थी, वो कार्रवाई फिर से एक बार यहाँ पर खत्म होती दिखाई पड़ रही है। क्योंकि देखिए कि किस तरीके से ये जो कब्जा है सड़कों पर, ये देखिए कि कुछ जो है सो अस्थाई है और कुछ जो है सो अस्थाई तौर पे यहाँ पर कब्जा दिखाई पड़ रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है तो मसीहा बनने की मंशा रखने वाले बहुत जल्द मुखर हो जाते हैं। एक्शन के दौरान सरकारी अफसरों और मुलाजिमों की तेजी भी देखते बनती है, लेकिन जब सरकारी जमीन, सार्वजनिक संपत्ति अवैध कब्जे की आगोश में समाती है तो सिस्टम की खामोशी देखते ही बनती। जहांगीरपुरी की वो पहली दुकान जिसके अवैध हिस्से पर अप्रैल में बुलडोजर चला, तब की तस्वीर आपको बाद में दिखाएंगे, पहले मौजूदा हकीकत देखिए। जहांगीरपुरी की यही वो दुकान है, यही वो चौराहा है जहां पर बुलडोजर के पंजे की शुरुआत हुई थी। और ये देखिए कि उसका अवशेष अभी भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किस तरीके से इसे ये जो तोड़े हुए जो सामान है, जो टूटे हुए जो सामान है, वो यहाँ पर अभी भी इसी तरीके से बिखरे हुए हैं। उनके अवशेष पड़े हुए अवैध अतिक्रमण के लेकर कार्रवाई की। और ये जो आप दुकान देख रहे हैं, इस दुकान को भी तोड़ा गया था और ये देखिए कि इसे नए तरीके से दोबारा से बनाया गया है। पहले लोहे का शेड हुआ करता था, तिरपाल लगाया गया है। और आपने वो तस्वीर देखी होगी जब बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, तो सारे दुकान के जो सामान थे वो सड़क पे रखे हुए थे और बच्चे पैसे वहां से चुन रहे थे। ये वही वो दुकान थी। तो अवैध कब्जा फिर से कायम हो गया है। फर्क सिर्फ इतना आया कि गैर कानूनी कब्जे का ढांचा बदल गया। जहांगीरपुरी के जिस दुकानदार का अवैध निर्माण अप्रैल वाले एक्शन के दौरान बुलडोजर का पहला टारगेट बना, वो अतिक्रमण का ठीकरा प्रशासन पर ही फोड़ रहा है। जी, हम लोगों को तो कोई नहीं बताया था। वैसे मेरे पास एमसीडी की तरफ से वेडिंग सर्टिफिकेट भी मिला हुआ था। हम लोगों को कुछ नहीं बताया, अचानक आया, तोड़ फोड़ के चले गए। उस वक्त भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर बिना नोटिस बुलडोजर एक्शन का आरोप लगा था, लेकिन महापौर से लेकर कमिश्नर तक सबने कार्रवाई को जायज ठहराया था। अवैध था, अवैध तरीके से उसको यूज किया गया है, तो इसीलिए उस पर कानूनी कार्रवाई हुई और बाकी इन्वेस्टिगेशन आगे होगा और उससे पता लगेगा। अब जरा 20 अप्रैल का वो मंजर भी देख लीजिए जब बुलडोजर ने इस दुकान के गैर कानूनी कब्जे को धाराशायी किया था। जूस की ये दुकान भी तब बुलडोजर का निशाना बनी थी, लेकिन करीब 4 महीने बाद तस्वीर फिर जस की तस नजर आ रही है।
जिस कॉर्नर है इसे भी तोड़ा गया था उस दौरान, और इसके भी हटाया गया था क्योंकि इसके ऊपर भी अवैध अतिक्रमण को लेकर के वो तमाम बातें कही गई थी। जो पर्ची आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो जो शटर है उसके ऊपर भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद अवैध अतिक्रमण को लेकर के जो कार्रवाई हुई वो कार्रवाई बिल्कुल सूनी नजर आ रही है। क्योंकि देखिए फिर से वो तस्वीरें पुरानी वाली दिखाई पड़ रही, जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई से पहले यहाँ पर वो तस्वीरें थी कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर अतिक्रमणकारियों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। इस इलाके के दुकानदार अवैध कब्जे से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उनकी दलील ये कि वक्त पर उन्हें रोका क्यों नहीं जाता। या जब कर रहा है अवैध को कब्जा तभी आप रोको। अब आदमी इतना पुराना हो जाता, 40-50 साल रह जाता, बाल बच्चा यहाँ ही पढ़ाई लिखाई करता, यहाँ ही बड़ा होता, यहाँ ही सब कुछ करता, फिर आके आप आक्रमण करते हो, ये तो गलत बात है ना। या आपको पहले से नोटिस दो कि आप ये चीज हटा लो। यकीनन महज 100 दिनों में अतिक्रमण पुरानी शक्ल में लौट आया है, लेकिन दिल्ली नगर निगम है कि एक बार फिर कुंभकर्णी नींद में सो गया है, न जाने कहां खो गया है। ये सवाल यही है कि आखिर नॉर्थ एमसीडी जो थी उस वक्त जब इस पर कार्रवाई की जा रही थी वो क्यों इतनी बेसुध है कि उसे जानकारी नहीं है। हालांकि अब तो जो है जो एमसीडी थे उनका यूनिफिकेशन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के कान तक जू क्यों नहीं रेंगती है कि जिस जगह से जिस इलाके से अवैध अतिक्रमण को लेकर के बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की उसी जगह पर एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों ने अपना कब्जा क्यों कर लिया है। हैरानी की बात ये कि हर कोई जानता है कि कब्जा अवैध है, जमीन सरकारी है जिसे सरकार अतिक्रमण कहती है, फिर भी दुहाई कमाई और रोजी रोटी की दी जा रही है। जमीन सरकारी था, उसी में हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएगा, ये दुकान करके तो पेट अपना चलाता है, बाल बच्चा ऐसे पाल रहा है, तो इसी में करके खाना है, तो तोड़ फोड़ के चला गया, उसका भी नुकसान है, उसका तो नुकसान कोई भरा ही नहीं है। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण का आलम यह है कि बीच सड़क पर इलेक्ट्रॉनिक सामान की रेहड़ी सजी है। दलील ये कि दुकान का किराया नहीं दे सकते, ऐसे में सड़क पर ये दुकान सजा ली। जी देखो गरीब इंसान है, कहाँ जाएंगे, सब इंसान कमा के खाएंगे, अब कहाँ जाएंगे बताओ, कोई काम धंधा तो नहीं है। पूरा 3-4 महीने से ऐसे ही बैठे थे, तो यहाँ पर कोई जगह तो मिल नहीं रहा। यहाँ पर अब सबको किराया भाड़ा देने में कहाँ देंगे, हम लोग किराए में रहते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ। तो यहाँ पर बीच सड़क में लगाना ही पड़ रहा है, थोड़ा बहुत कमा के खाना पड़ रहा है किराया भाड़ा। अब आपको अप्रैल वाले एक्शन में बुलडोजर के आखिरी टारगेट की तस्वीर दिखाते हैं, जहां दुकान का अवैध हिस्सा फिर से कायम हो चुका है। जहांगीरपुरी के इलाके में जब अवैध अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर चलने लगा तो यही वो दुकान है जहां पर आखिरी बार बुलडोजर का पंजा चला, और उसके बाद ही जो बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई चल रही थी और जो तमाम जो एमसीडी की तरफ से जो अधिकारी थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिया गया, जिसके बाद वो बुलडोजर का जो पंजा था यहीं आकर थम गया। कार्रवाई चल रही थी तो प्रशासन द्वारा कहा जा रहा था कि जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से सरकारी जमीन पे कब्जा किया है, अतिक्रमण किया है, उन्हें वो खाली करा रहे, हटा रहे हैं। तो आपको क्या बताया गया तोड़ने से पहले? वो तो कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं बताया, वो आके ही सिर्फ तोड़ दिया लाइन से। अतिक्रमण पर एक्शन से नाराजगी इस कदर है कि जिनका अवैध कब्जा गिरा वो उसे आक्रमण तक करार दे रहे हैं। कभी कुछ नहीं, कभी नोटिस ने कुछ भी नहीं बोला। अचानक आया, वो एक बुलडोजर थोड़ी आया, 4-5 आया, आके एकदम हमला। ये भी नहीं बोला कि अपना सामान निपटो और सामान को सुधारो या सामान को अंदर करो, कुछ भी नहीं। वो आके यहाँ टीन को छप्पर था, ये चारों तरफ बोर्ड लग रहा था, जीना था, चाय की दुकान मेरी थी, रेडी थी, उधर सबको रेडी वेडी मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला। अतिक्रमण का रोग बहुत पुराना है। अवैध कब्जे की आड़ में काली कमाई का खेल भी चलता है। सोच कि एक्शन लेने वालों की नींद तब खुलती है जब पानी सिर के ऊपर से बह चुका होता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अतिक्रमण वाला इकोसिस्टम कभी नहीं हारेगा। प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।